Hello friends, this is Ritu Pansotra and welcome to Complete Course Destination. So in this video we are going to discuss about some important points related to APS. So first of all तो let me clear you one thing कि APS जलंधर क्लस्टर के अंदर जिन लोगों ने जो है अप्लाई करा था रेगुलर पोस्ट के लिए वो अभी थोड़े से परेशान है बिकॉज जो है APS जलंधर क्लस्टर की भी कॉल नहीं आ रही है इंटरव्यू की. सो लेट मी क्लियर यू हेयर कि APS जलंधर की कॉल जल्दी आएगी बिकॉज देर क्यों हो रही है बिकॉज वहां पर जो है अप्लाई जिन लोगों ने किया था वो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स थे लेकिन उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग करने का काम अभी भी चल रहा है तो उनकी कॉल जो है जल्दी ही आ जाएगी. हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग के काम की वजह से जो है ये चीजें डिले हो रही हैं. इंटरव्यूज भी इसी वजह से डिले हो रही है बिकॉज उनको शॉर्ट लिस्ट करने कैंडिडेट्स. सेकेंड थिंग इसके इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा. अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू देकर आ चुके हैं वो बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. तो रिजल्ट कब आएगा. ऑब्वियसली न्यू सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है. तो जो रिजल्ट है आप परेशान मत होइएगा कि अगर आपको रिजल्ट लेट मिले. वैसे तो मार्च एंडिंग तक रिजल्ट जो है आने की संभावना रहती है पर ये अप्रैल में भी जा सकते हैं. जैसे कि इंटरव्यूज में डिले चल रहा है तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स वो लेट देते हैं. इवन कई बार तो जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज हैं तो उसकी कॉलिंग ही वो मई में जाके करते हैं. ठीक है, तो मार्च अप्रैल दीज 2 मंथ्स आप लगा के चलिए कि 2 मंथ आपके लिए बहुत जरूरी है. इन 2 मंथ के अंदर अंदर कभी भी आपको कॉल आ सकती है. आप जो है परेशान, अगर आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई है, आपको लगता है कि आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी थी और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट. आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. मार्च के मंथ में या अप्रैल के मंथ में आपको कॉल आ सकती है बिकॉज की भी इंटरव्यूज ही लेट हो रही हैं, इतना डिले है. तो मार्च के अंदर तो मतलब मुश्किल ही लग रहा है. अप्रैल में भी आ सकती हैं. अब कुछ लोग जो है सैलरी के बारे में क्यूरियस थी कुछ की कि सैलरी कितनी रहेगी, बेसिक पे इतनी है, डीए कितना % होगा. सो जो है ओवरऑल अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर की बात करें सैलरी सेम रहती है. फिक्स टर्म जो 3 ईयर के लिए होता है कॉन्ट्रेक्चुअल उसकी और जो रेगुलर इंटरव्यूज होती है उनकी सैलरीज जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं. सो टीजीटी के अंदर 45+ या 46+ जाएगी सैलरी और पीआरटी के अंदर 43 या 44+ जाएगी सैलरी. एंड पीजीटी की भी वही टीजीटी से 1-2,000 ज्यादा लगा लीजिए, ये इनकी सैलरीज रहेंगी. देन कुछ लोग वरीड थे कि लेसन प्लान के लिए बोला है, डेमो कैसे करना है, क्या जो है टीचिंग एड्स लेकर जाने हैं. देखो जब उन्होंने आपको कह दिया कि आपको लेसन प्लान लेकर आना है सो आप क्या कीजिए, कोई अच्छा सा टॉपिक ढूंढिए, उसके ऊपर लेसन प्लान बनाइए. लेसन प्लान प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए. उसके बाद उसके ऊपर ही डेमो प्रिपेयर कीजिए. डेमो के साथ साथ टीचिंग एड, अगर आपको लगता है कि टीचिंग एड की जरूरत है तो टीचिंग एड पक्का लेकर जाइए. नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप हैंड ऑन एक्टिविटीज करवा देंगे वहां पर तो वो और भी अच्छा है कि आप पैनल को यूज करके हैंड ऑन एक्टिविटीज करवा दो. रूम के अंदर जितनी चीजें अवेलेबल हो उसको यूज करके अपनी जो है डेमो प्रेजेंट कर दो. देन उसके बाद जो है कुछ लोग पूछ रहे थे कि रेगुलर एपीएस के अंदर रेगुलर इंटरव्यू का मतलब क्या है. एपीएस के अंदर रेगुलर इंटरव्यू का मतलब है, रेगुलर पोस्ट का मतलब है कि आपको जॉब मिल गई है रेगुलर पे, मतलब कि आपको 3 साल के बाद इंटरव्यू नहीं देनी पड़ेगी, जो कि अक्सर कॉन्ट्रेक्चुअल में होता है कि 3 साल के बाद आपको इंटरव्यू फिर से देनी पड़ती है. तो रेगुलर में आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं देनी पड़ेगी. आप लाइफ लॉन्ग वहां पर जॉब कर सकते हैं. बट येस, अगर हम कहें कि रेगुलर और गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है, तो इन गवर्नमेंट जॉब क्या है कि आप अपना काम थोड़ा सा मतलब नहीं भी करोगे या फिर आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहता. इन गवर्नमेंट जॉब आपकी मर्जी है कि आपको काम करना है, कितनी देर में करना है. बट इन एपीएस रेगुलर जॉब आपको जो है काम उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे आप एडहॉक में कर रहे हैं, जैसे आप कॉन्ट्रेक्चुअल में कर रहे हैं. काम का प्रेशर उतना ही रहेगा, उसी टाइम डेडलाइंस मिलती रहेंगी. तो मतलब कि आपके सिर पर बर्डन रहने वाला है. एपीएस के अंदर अगर आप रेगुलर में भी जॉब करोगे तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ता है. लेकिन यस, ये है कि आपको दोबारा बार बार इंटरव्यूज नहीं देनी पड़ेगी. हाँ, कुछ लोगों के कमेंट थे कि रेगुलर का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है. सो अगर हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रिंसिपल से नहीं बनती तो वो निकाल देंगे, ऐसा नहीं है. इसका मतलब है कि आपको वहां पर अपना पूरा 100% जो है डेडिकेशन देनी पड़ेगी.
देन आ जाती है हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आजकल जो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट्स देखे और टेलीग्राम में भी कमेंट्स देखे, इस तरह के मैसेजेस देखे कि आर्मी के अंदर अप्लाई करना इस टाइम वेस्ट, बिकॉज वो लोग सिर्फ और सिर्फ आर्मी स्पाउस को ही जॉब देते हैं और सिविलियंस के लिए डिफिकल्ट है। तो ये सब बातें जो है, ये सब बातें करनी इज लाइक आप अपने टैलेंट के ऊपर शक कर रहे हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको पता है कि आपके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, आप बेस्ट है, तो आपको आपकी सिलेक्शन पक्का होगी। क्योंकि आर्मी के अंदर सिर्फ आर्मी वाइफ्स ही जॉब नहीं कर रही, बहुत सारे सिविलियंस जॉब कर रहे हैं और ऐसे लोग भी जॉब कर रहे हैं जिनका कि दूर दूर तक आर्मी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। सो लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल, तो मेरा तो कोई आर्मी से रिश्ता ऐसा है नहीं, ना ही मेरे फादर आर्मी में है, ना ही मेरी फैमिली से कोई आर्मी में है। सो लाइक ये बातें करना कि ये एक दूसरे की मोटिवेशन को हम कम कर रहे हैं ऐसी बातें करके। सो जहां पर आपको ऐसी बातें दिखे आप इसको इग्नोर कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप जो है कर लेंगे, और अपना कॉन्फिडेंस जो है हाई रखिए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी की होगी जिसके अंदर जो है उनको एक वो क्या कहते हैं कैलिबर दिखेगा कि हाँ ये जो है पर्सन, इसके अंदर जो है सच में बहुत अच्छी नॉलेज है और ये सच में बहुत अच्छी जॉब कर सकता है। वो लोग जो है सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको रखते हैं? बच्चों की भलाई को। वो लोग ये चीज देखते हैं। इंटरव्यू के अंदर अगर आपकी इंटरव्यू नहीं अच्छी जा रही तो ये सोच लीजिएगा कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज उस लेवल की ना हो। सब्जेक्ट नॉलेज कई बार कईयों की होती है, पर उसको कन्वे करने का तरीका, डेमो देने का तरीका, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्वेश्चन कैसे पढ़ाओगे, तो उसको जो है कन्वे करने का तरीका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से बच्चों को कोई चीज सिखाते हैं, किस तरह से। जैसे आजकल आर्मी जो स्कूल है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि किस तरह हम हैंड ऑन एक्टिविटीज को लेकर आए, किस तरह से हम लोग एक्टिविटीज का यूज करके बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस और सब्जेक्ट जो है कराएं, किस तरह से हम सारे सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाएं। तो ये चीजें जो अपने डेमो के अंदर, अपनी बातों के अंदर, अपनी नॉलेज के अंदर वहां पर प्रेजेंट कर देते हैं, उन लोगों की ही सिलेक्शन होती है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम गए, हमारी इंटरव्यू क्या कहते हैं उसको, इंट्रो हुई, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पूछे, उन्होंने भेज दिया। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपकी इंट्रो में कोई कमी थी, या फिर आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी थी, या फिर आपके जवाब देने के तरीके में कोई कमी थी। ये चीजें जो है मैटर करती हैं। सो अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, तो जो है आप इंटरव्यू देने बेझिझक जाइए, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रखिए और ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए कि मेरे तो रिलेशन में कोई आर्मी से नहीं है, मेरे पेरेंट्स आर्मी में नहीं है, मेरे हस्बैंड आर्मी में नहीं है। तो ऐसी बातें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं, और स्पेशली इन रेगुलर इंटरव्यू में जो है ये बातें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं कि आपका कोई आर्मी में है या नहीं है। ओनली थिंग मैटर इज योर कॉन्फिडेंस एंड योर सब्जेक्ट नॉलेज एंड वे ऑफ योर प्रेजेंटिंग द थिंग्स, लाइक आपके डेमो किस तरह का है, किस तरह से आप चीजों को उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब चीजें मैटर करती हैं, ओनली यही चीजें मैटर करती हैं, बाकी आर्मी बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। सो आई एम वर्किंग देयर। मैं इसीलिए आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें काफी मैसेजेस देखे कि आर्मी में जॉब करना, मतलब अप्लाई करना टाइम वेस्ट है, ओएसटी क्लियर करना भी वेस्ट है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बाकी आपकी इंटरव्यू है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इंटरव्यू देने चाहिए, अपने सिलेक्शन लेकर आइए, क्योंकि सैलरी जो है अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एनी क्वेश्चन। थैंक यू।